इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंसानी दिमाग और शरीर को एक्सट्रीम लेवल पे यूज किया है। हमारी सोच से भी परे उन्होंने इस दिमाग और शरीर को यूज किया है। इसके हजारों एग्जाम्पल आपको दुनिया में मिल जाएंगे, अलग अलग रीजन से जो लोग आते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं एलॉन मस्क, जो मौजूदा हालत में हमारे पास हैं। इन्होंने भी इस इंसानी दिमाग और शरीर के एक एक्सट्रीम लेवल को टच कर लिया है, जो एक आम इंसान के लिए शायद नामुमकिन दिखे। तो इनको मैंने पढ़ा, इनकी बायोग्राफीज पढ़ी, इनके बारे में आर्टिकल्स पढ़े, इनके पॉडकास्ट देखे, कुछ चीजें समझ में आई हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में, जो इनको एक्सट्रीम लेवल पर इंसानी शरीर और दिमाग यूज करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को करने का आपका रीजन क्या है। जितना स्ट्रांग रीजन होगा उतना ही आपके भटकने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, इसको इस तरह से समझो कि मान लो एक दिन आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, कोई व्यक्ति आपसे टकरा गया। अगर आपके पास स्ट्रांग रीजन नहीं है कि आप कहां जा रहे हो, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस व्यक्ति से झड़प में फंस जाओ या बहस में फंस जाओ। लेकिन वही व्यक्ति आपसे टकराए, लेकिन आपका रीजन ये क्या था कि आप अपनी मम्मी के लिए दवाई लेने जा रहे थे। आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने कहा जाओ बेटा दवाई लेकर आओ। अब जब कोई व्यक्ति आपसे टकराएगा ना, तो आप, अगर वो गाली भी दे रहा है तो आप उससे माफी मांगोगे, भैया रहने दे, जा तू। तो एक स्ट्रांग रीजन आपको आपके पर्पस तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा लाइक फ्यूल की तरह काम करता है, बूस्ट की तरह काम करता है। आपने वो खेला होगा ना, पहले गेम्स आते थे तो कार्स में नाइट्रो होता था। नाइट्रो जब पुश करो तो कार और तेज भागती थी। वही सेम सिनेरियो यहां पर होता है। तो जितना स्ट्रांग रीजन होगा आपके पास, उतना ही लंबे जाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो क्लियर योर रीजन। नहीं है तो दीजिए, अपने आप को फेक रीजन दीजिए, लेकिन दीजिए। नेक्स्ट, सेल्फ एजुकेशन इज द किंग। अब एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, हमारे सामने बचपन से एजुकेशन को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है कि 90 से 95% बच्चे पढ़ने से या अपने आप को एजुकेट करने से नफरत करने लग जाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते हैं जिनका कोई लॉजिक दिमाग को दिखता नहीं, तो दिमाग उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है। बहुत समस्याओं के साथ बच्चे किसी तरीके से ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद जिंदगी में दोबारा वो किताब नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन को उनके सामने परोसा ही गया है। जो प्रेजेंटेशन थी एजुकेशन की, बहुत गड़बड़ थी। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन सेल्फ एजुकेशन इज द किंग ब्रो। यही तो वो चाहते नहीं है, ये सिस्टम यही तो नहीं चाहता है कि आप सेल्फ एजुकेशन की ओर जाएं, क्योंकि वो रोबोट्स बनाना चाहते हैं। अब समझते हैं डिफरेंस, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेजेस में होती है, और सेल्फ एजुकेशन जिसको एलॉन मस्क और मैं खुद पसंद करता हूं। इस चीज को मुझे लगभग 10 साल पहले इस बारे में पता चला कि एलॉन मस्क को सेल्फ एजुकेशन बहुत ज्यादा पसंद है, और बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीडर्स हैं जो बहुत बड़े रीडर्स हैं। रीडर होना आपको एक अच्छा लीडर हमेशा बनाएगा। एक व्यक्ति जो अच्छी सेल्फ एजुकेशन कर रखा है ना, वो लोगों का नेतृत्व बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। अब समझिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है, सेम पर्सनालिटी सभी की बनती है। अब एक व्यक्ति जो बीटेक करके निकलेगा सीएस से, उसकी क्लास से जितने भी लोग निकलेंगे, उनके सोचने का तरीका लगभग एक ही जैसे होगा। इसको परिवर्तित करना है भाई, और इसको परिवर्तित करने का तरीका है सेल्फ एजुकेशन। आप चूज कर सकते हो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन से राइटर को पढ़ना चाहते हो। कोई फोर्स नहीं है कि आपको उसी राइटर, पर्टिकुलर राइटर की किताब खरीद के लेकर आनी जो स्कूल कॉलेज आपके साथ करते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी भाषा में सब कुछ चूज कर सकते हो। इट इज टोटली ऑन यू। लेकिन हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन फोर्स करती है चीजों को हमें करने के लिए। दैट इज नॉट गुड। नेक्स्ट, कॉस्ट यू अ डाइम। बहुत महंगी है। बचपन से लेकर अभी तक अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन में अगर आप पैसा जोड़ेंगे तो आराम से 15 से 20 लाख रुपए, अगर आपने बीए किया है तब, खर्च कर चुके होंगे। अगर बीटेक कर लिया है तो वही 30 लाख तक हो सकता है पहुंच जाए। तो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन पैसे बनाने का एक सिस्टम है, क्योंकि पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता है कि बच्चों को एजुकेट कैसे करना है। जब यही नहीं पता है कि सेल्फ एजुकेशन क्या होती है, तो बच्चे को क्या एजुकेट करेंगे। तो स्कूल मजबूरी में उन्हें भेजना पड़ेगा जहां पर पैसे बन रहे हैं, बस बच्चा कुछ नहीं बन रहा। यह समझना आपको पड़ेगा कि स्कूल में बच्चे सिर्फ चीजें लाइक रोबोट बनना सीखते हैं, किसी के अंडर रहना सीखते हैं। इसके अलावा उनको जो फ्रीडम होता है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। कुछ भी नहीं सिखाया जाता। ये भाई चीपेस्ट होती है। आपकी सेल्फ एजुकेशन इज द चीपेस्ट फॉर्म। सस्ती किताबें खरीद लो, सेकेंड हैंड बुक्स खरीद लो, किसी से मांग लो,
आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आजकल पॉडकास्ट हैं, आप उनको सुन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। ट्रेडिशनल एजुकेशन की एक लिमिट है भाई, पीएचडी कर ली तुम, डॉक्टरेट हो गई पढ़ाई तुम्हारी खत्म। सेल्फ एजुकेशन इज इनफिनाइट, मरते दम तक तुम पढ़ सकते हो, मरते दम तक। और इतनी इंफॉर्मेशन इस दुनिया में है कि तुम उन सारी इंफॉर्मेशन या सारी जो किताबें हैं उनको पढ़ ही नहीं पाओगे। इंसानी जो शरीर या जो वक्त मिलता है हमें इस दुनिया में जीने के लिए वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। अगला है भाई, रोबोट बना देता है तुमको, इस शुरुआत में ही मैंने बताया, क्योंकि सेम तरह की थिंकिंग सभी के अंदर इनबिल्ट हो जाती है। उनको लगता है कि भाई ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, समझ रहे हो ना। उनको आप चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके टीचर ने उनको बताया है, उसी के बदले में उनको नंबर्स मिले हैं, 100 नंबर मिले थे जब उसने वो सही आंसर दिया, तो वो पलटेगा ही नहीं भाई अपनी बात से, बात मानेगा ही नहीं तुम्हारी। सेल्फ एजुकेशन आपको फ्रीडम देती है। कोई भी सेल्फ एजुकेटेड आदमी होगा जो बुक्स पढ़ता होगा, जब आप उससे बात करेंगे ना तो आपको फील होगा कि भाई साहब वो व्यक्ति आपको सुन रहा है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा। नहीं तो ज्यादातर लोग होते हैं, आप बात खत्म करिए उससे पहले उनके पास जवाब तैयार होता है। जैसे बैडमिंटन का गेम चल रहा हो, जीतना ही है हर हाल में भाई। कॉन्वर्सेशन कभी कभी ना जवाब देकर भी जीत लिए जाते हैं। ये सीखना पड़ेगा, ये सब आएगा जब आप सेल्फ एजुकेशन में जाएंगे, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ेंगे, सोसाइटी कैसे काम करती है इस चीज को पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे, तो मजा ही आ जाएगा लाइफ का आपको। सेल्फ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट करूंगा, सब्जेक्ट भी सजेस्ट करूंगा आने वाली वीडियोस में, तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सोर्सेस क्या हैं? स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के अलावा आप कहीं पर भी ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चले जाएं सेल्फ एजुकेशन में, तो आपके पास बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। अनुभव से आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर सकते हैं, किसी जगह का क्या एक्सपीरियंस है। पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इनके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और बहुत सस्ता एजुकेशन है। तो सेल्फ एजुकेट करिए अपने आप को। अगर आप कहीं जॉब में हैं, 30, 40, 50 साल के हैं, बुक्स खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं आपको इंग्लिश आए, हिंदी में पढ़ना स्टार्ट करिए, जीवन से रिलेटेड किताबें पढ़िए ताकि जीवन को आप समझ पाएं। थर्ड इसी से रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज रीड बुक्स। किताबें पढ़ना आपको बाकी लोगों से स्मार्ट बनाता है, क्योंकि बाकी लोग किताबें नहीं पढ़ना चाहते। आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो आप बाकी लोगों से काफी ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं? क्योंकि ये आपके फुल ब्रेन एक्टिवेशन के ऊपर काम करता है। आपका पूरा ब्रेन एकदम वाइब्रेंट हो जाता है, हर कलर से फुल हो जाता है। अगर उसका MRI करा के चेक किया जाए तो आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब आप किताबें पढ़ते हैं। दूसरी चीज, मेक्स यू मैच्योर। कैसे मैच्योर बनाता है ये समझते हैं। एक नॉर्मल इंसान को किताब लिखने में 40 साल का समय लगता है, यानी 40 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, तब जाकर वो एक किताब को लिख सकता है। इतना अनुभव चाहिए होता है, तब जाकर किताब ज्यादातर लोग लिख पाते हैं। एक नॉर्मल किताब में 300 पन्ने होते हैं, ठीक है। इन 300 पन्नों में 40 साल का एक्सपीरियंस कैद है। अगर आप 10 पन्ने पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 10 पन्ने रोज पढ़ने की वजह से आप 1 महीने के अंदर लगभग एक किताब खत्म करेंगे, और 12 महीने के अंदर आप 12 किताबें खत्म करेंगे। और 12 को अगर हम 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 500 इयर्स, यानी कि आप शारीरिक रूप से तो एक ही साल के हुए, लेकिन मानसिक और मैच्योरिटी लेवल पे आप लगभग 500 साल एक्सपीरियंस्ड हो गए। कितना पावरफुल है। सिर्फ 10 पन्ने रोज, 10 मिनट लगते हैं और आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे अपनी लाइफ में। नंबर 4, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। मैं इसे वर्सेस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इनको जोड़ दो। स्मार्ट हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान दो। हाथ से दीवार तोड़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं टूटेगी, ये हो गया हार्ड वर्क कर रहे हैं हम, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। फिर फाड़वा लेकर आए, उससे तोड़ने का प्रयास किया, ये हार्ड वर्क है, एक प्रकार का स्मार्ट वर्क, सॉरी। लेकिन अगर आप जेसीबी लाकर उसको तोड़ने का प्रयास करो तो ये स्मार्ट हार्ड वर्क की श्रेणी में आएगा। काफी इंटेलिजेंट काम है। अब स्मार्ट हार्ड वर्क क्या होता है? आपके पास गोल्स होने चाहिए, डेडलाइंस होनी चाहिए और प्लान्स होने चाहिए। ज्यादातर लोग बिना गोल्स, डेडलाइंस और प्लान के जिंदगी को जी रहे हैं, इसी वजह से वो ट्रू पोटेंशियल अपना नहीं अचीव कर पा रहे। आप ये समझो, जो नॉर्मल इंसान एक 10 साल में अचीव करेगा,
आप सही गोल्स, डेडलाइंस और प्लान के साथ उसे मात्र 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। 1 साल भी ज्यादा मैंने बताया, मात्र 90 दिन के अंदर अचीव कर सकते हैं। ओनली 90 डेज। सो प्लान कैसे काम करते हैं? अब मान लेते हैं आपका कोई गोल है कि आपको फिट होना है। फिट होने के लिए डेडलाइन दी आपने 3 मंथ्स। अब फिट होना है 3 महीने में, आपको एक प्लान चाहिए। क्या क्या करोगे आप? डेली 10 किलोमीटर वॉक करोगे, रनिंग करोगे, जिम जाओगे, जो भी है। उस प्लान को पर डे के रूटीन में ब्रेक डाउन कर दो और आप देखोगे कि आसानी से उस प्लान को अचीव कर पाना बहुत इजी है। मतलब आसानी से अचीव कर ले जाओगे आप उसको। अब बात करते हैं नंबर 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है एक हाईली प्रोडक्टिव इंसान की, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम ढूंढना तो जानते हैं, लेकिन लोगों को बिलीव करवाना कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और उसका सॉल्यूशन बेच पाना उनके बस की बात नहीं होती। लेकिन यही एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोनेटाइज कर पाएं। अब ये कैसे होगा, इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है। जैसे एक व्यक्ति ने ढूंढा कि इंडिया में लोगों को काला होना नहीं पसंद है, कोई नहीं चाहता है कि वो काला दिखे। सो भाई साहब, उसने लोगों को पहले बिलीव कराया कि हां काला होना बुरा होता है, अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू। फिर उसी में एक सॉल्यूशन दिया, फेयर एंड लवली। क्या फेयर एंड लवली से पहले लोग काले नहीं होते थे? हजारों साल हमने इस धरती पे बिताए हैं। कृष्ण जी काले थे, राम जी काले थे, सब लोग काले थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात काली है यार, आंख बंद करो, पूरा अंधकार तुम्हारे अंदर काला है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने बिलीव कराया काला होना बुरा है। और उसके बाद फेयर एंड लवली करोड़ों का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। उसके बाद लड़कों के लिए भी निकाल दिया फेयर एंड हैंडसम। अमेरिका में ये एड अगर चला दिया जाए तो भाई साहब रेसिज्म का केस हो जाएगा। लेकिन नहीं, इंडिया है भाई, यहां कुछ भी होता है। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करना अगर आपको आया और उसे मोनेटाइज करना आपने सीख लिया तो लाइफ आपकी सेट हो जाएगी भाई साहब, सेट। नेक्स्ट इज नंबर 6, इग्नोर द क्राउड। ज्यादातर लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं सिर्फ क्राउड की वजह से, क्योंकि वो क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मुझे भी क्राउड का हिस्सा बनना कभी बचपन से ही नहीं पसंद था। मैं स्कूल लेट जाता था ताकि असेंबली में ना खड़ा होना पड़े। लोग क्राउड में क्यों जाते हैं? फियर ऑफ फेलियर। उनको लगता है कि बाकी लोग जो बिलीव कर रहे हैं ना वो सही है, मैंने खुद का डिसीजन लिया वो गलत हो गया तो भाई साहब फेल ना हो जाऊं। फियर ऑफ जजमेंट। लोग मुझे जज ना करने लग जाएं। अगर मैं कहीं फेल हो गया तो लोग जज करेंगे, देखो ये तो अतरंगे कौवे बन रहे थे, हार गए ना, लौट को बुद्धू घर को आए, कहा था ये करना है। ये सब सुनना ना पड़े, इसकी वजह से लोग क्राउड का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। वैलिडेशन ट्रैप। जब आप खुद का स्टैंड लेते हैं, खुद के डिसीजंस लेते हैं और खुद की जिंदगी को खुद के शर्तों पे जीने का निर्धारित करते हैं तो आपको कोई वैलिडेशन नहीं देने वाला है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। आप मन के अंदर अपने बस जंग करते रहते हो, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। यह वैलिडेशन ट्रैप है। लेकिन जब आप सामने वाले के हिसाब से या समाज के हिसाब से चलते हैं तो आपको वैलिडेशन देने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है, चाचा भी कहेंगे बहुत बढ़िया, घर में एक नीली लाल बत्ती आ जाएगी, मजा आ जाएगा, पापा भी खुश, बुआ भी खुश, दादा भी खुश। आईएएस बने नहीं, खाली कोचिंग की यूनिफॉर्म और बैग आ गया, लोग दीवाने हैं इसी बात पे। तो सोचो कितना बड़ा वैलिडेशन ट्रैप हमारे साथ किया जा रहा है। इससे आजाद होना पड़ेगा। क्राउड को छोड़ोगे नहीं तो क्राउड में ही रह जाओगे। यहां पे देखो, मैं कल जब इसके नोट्स बना रहा था तो मैंने कितना बढ़िया लिखा है, डोंट बी फॉर द क्राउड, सॉरी डोंट बी द क्राउड, बी फॉर द क्राउड। यानी क्राउड मत बनो, क्राउड के लिए तुम बनो। क्राउड तुम्हें देखनी चाहिए, तुम क्राउड के अंदर खड़े होकर किसी और व्यक्ति को नहीं। नंबर 7 एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। जो तुम्हें बता दिया गया उस पर तुम बिलीव कर लेते हो। जो कुछ भी तुम्हें बताया गया उस पर तुम बिलीव कर लेते हो। ओशो का एक कोट है कि इंटेलिजेंस इज वेरी डेंजरस। वंस अ पर्सन बिकम्स इंटेलिजेंट ही डज नॉट बिलीव इन एनीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। ही फाइंड्स आउट हिज ओन वे, हिज ओन एक्सपीरियंसेस टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ। यानी कि एक इंसान जो इंटेलिजेंट हो गया है वो दुनिया की बताई किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करता है। वो खुद के अनुभवों और खुद के बनाए हुए तरीकों से इस दुनिया को समझने का प्रयास करता है। समझे?
और ज्यादातर लोग जो कुछ भी उन्हें बताया गया है उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो एलॉन मस्क इंटेलिजेंट इंसान की श्रेणी में आते हैं। तो उनसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो बैटरीज हैं वो काफ़ी महंगी बनती हैं और इनको दुनिया में नॉर्मली चला पाना असंभव है। तो उसने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का इस्तेमाल किया। बैटरी ही बना देते हैं, बैटरी के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, बाद में कार बनाएंगे। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। जो चीज पॉसिबल नहीं हुई, किसी दूसरे इंसान ने ही तुमको बताया कि ये पॉसिबल नहीं है ना, उसने ट्रायल एरर किया, नहीं हुआ, हो सकता है तुम ट्रायल एंड एरर में जाओ और तुम्हारा रिजल्ट आ जाए। तो बिलीव इन वन थिंग, जीरो से सोचना स्टार्ट करो। कुछ भी अगर तुम्हें करना है, सामने वाले के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करो। गेम खेल जाएगी क्राउड तुम्हारे साथ। अगर उनके पास नॉलेज है तभी तो बता पाएंगे, है ही नहीं तो बताएंगे कैसे। एलॉन मस्क की फिलॉसफी से थे ये 7 नियम। मैं हूं राज मिश्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिए ग्रोथ। यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद।